दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजस्थान का एक और मशहूर किला, जिसको डेग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये किला राजस्थान के भरतपुर ज़िले से 32 किलोमीटर दूर डीग में बनाया गया है। ये डीग पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये है किले का मुख्य द्वार है, एंट्री गेट। पूरा महल हल्के लाल रंग के बलुआ पत्थर से बनाया गया है। रेड लाइट स्टोन से इस्तेमाल किया गया है। मुख्य द्वार डबल मंजिल में बनाया गया है और बेहतरीन तरीके से हर पत्थर को तराशा गया है। पूरे पैलेस में, पूरे महल में लगभग एक ही तरह का हल्के लाल रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, टिकट भी यहीं दरवाजे पर से लेना पड़ता है। दरवाजे के जो साइड में जो गार्ड्स जहां बैठे हैं, यहाँ इन्होंने टिकट घर बनाया हुआ है और यहीं से हर अंदर जाने वाले को महल देखने के लिए 40 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। अगर आप दोस्त अपने साथ बाइक वगैरह लेकर जाते हैं तो बाइक के लिए यहाँ पर कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है और बाइक को यूं ही खाली छोड़ना वो आपका रिस्क होगा। दोस्तों, अगर आप अपने साथ खाना वगैरह भी ले जाते हैं तो ये जो गार्ड्स हैं खाने को अंदर महल के अंदर नहीं ले जाने देते हैं। तो मेहरबानी कर आप अपने खाने को बाहर ही खा लीजिएगा, वरना ये खाने को बाहर ही डलवा देते हैं कचरे के डिब्बे में। इस बात को भी अगर आप दोस्त कभी जाते हैं घूमने के लिए तो ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, अब हम महल के परिसर में अंदर दाखिल हो चुके हैं और अंदर से देखने वाले हैं किस तरह का बना हुआ है ये महल। ये महल में इतने ज़्यादा फव्वारे आपको देखने को मिलेंगे कि ये फव्वारों के महल के नाम से भी इसको जाना जाता है। फाउंटेन पैलेस भी इसको कहा जाता है। दोस्तों, आप दोस्तों ने इससे पहले ही कहीं किसी महल के अंदर इतने फव्वारे देखे होंगे जितना कि आप इस पैलेस के अंदर देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत देखने में नज़र आता है ये पैलेस और पूरा हल्के लाल रंग के पत्थर से बना हुआ है, जो राजस्थानी और मुग़ल वास्तुकला से देखने को हर जगह मिलती है। दोस्तों, जो आप ये इमारत देख रहे हैं, इस तरह की इसमें 2 इमारतें बनी हुई हैं जो सावन और बहादुर के नाम से जिनको जाना जाता है। दोस्तों, अब हम देख रहे हैं गोपाल महल। इस गोपाल महल की ये खासियत बतलाई जाती है कि जब इस गोपाल महल को साइडों से देखा जाता है तो ये गोपाल महल 2 मंजिला नज़र आता है, और जब इस गोपाल महल को हम सामने से देखेंगे तो ये हमको 1 मंजिला नज़र आएगा, और जब इस गोपाल भवन को हम पीछे से देखेंगे तो ये हमको 4 मंजिला नज़र आएगा। ये किशन भवन के नाम से भी इसको जाना जाता है। डीग के इस किले के परिसर के अंदर बनी हुई सारी इमारतें लगभग एक दूसरे से मॉडल में काफ़ी मिलती जुलती हैं। एक ही तरह के पत्थर से बनाई गई हैं। लगभग एक ही डिज़ाइन सबको दिया गया है, थोड़ा बहुत फ़र्क कर दिया गया है। बाकी सब में एक जैसा पत्थर इस्तेमाल किया है, एक ही वास्तुकला इस्तेमाल की गई है। एक ही तरह के दरवाजे और एक ही तरह के पिलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, और आप देखेंगे एक ही तरह के सारे फाउंटेन्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। ये लगभग जाट शासकों का समर पैलेस के नाम से इस महल को जाना जाता है। वो लोग गर्मियों में यहाँ आकर अपनी गर्मियाँ बिताया करते थे, गर्मियों का आनंद लिया करते थे। ये महल जो आप देख रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ यह है कि गर्मियों में इसका वो इस्तेमाल किया करते थे। ये जाट शासक यहाँ पर गर्मियों में आया करते थे। ये सर्दियों के इस्तेमाल के लिए उन्होंने नहीं बनाया है। स्पेशल इसको इसीलिए समर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किशन पैलेस जो आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जब सामने से के साइडों से देखेंगे तो 2 मंजिला नज़र आती है, और जब हम इसके फ्रंट वाले हिस्से को देखेंगे तो ये हमको 1 मंजिला नज़र आएगा। ये इस गोपाल भवन की खासियत है। अब इसके अंदर म्यूज़ियम बनाया हुआ है, और म्यूज़ियम के अंदर ये लोग वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो दोस्तों, अब फाइनली हम इसके अंदर म्यूज़ियम को देखते हैं क्या रखा हुआ है। पुराने जो राजाओं के वक्त की जो निशानियाँ हैं वो देखते हैं। और
कि दोनों साइडों में म्यूज़ियम बने हुए हैं। वीडियो बनाने की इजाज़त उनमें नहीं दी जाती है। ये गोपाल भवन के सामने बहुत बड़ा चबूतरा है। बहुत सारी बड़ी बड़ी बेंचें रखी हुई हैं और इसी परिसर में, इसके आंगन के इस चबूतरे में एक बहुत ही नीचा, गहरा और एक सुकड़े टाइप का एक कुआं बना हुआ है जो काफ़ी खतरनाक। अब इसको लोहे की जालियों से ढक दिया गया है, इसलिए ताकि घूमने वालों के साथ जितने भी पर्यटक यहाँ आते हैं, बच्चे भी घूमने के लिए साथ आ जाते हैं। बच्चे बड़े शरारती भी होते हैं, किसी का कोई बच्चा इसमें गिर ना जाए, इसलिए इसको कवर कर दिया गया है ताकि बच्चे सेफ रह सकें। और बच्चे अक्सर शरारती ही होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये डेक का महल कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। डेक का यह महल अपनी कारीगरी के लिए और फाउंटेन के इस्तेमाल के लिए लगभग मशहूर है। इसको फाउंटेन पैलेस भी कहा जाता है, इसे फव्वारों का महल भी कहा जाता है। इस डेक महल में हर जो बिल्डिंग इमारत है वो वाटर चैनल के साथ कनेक्टेड है। हर इमारत के अंदर फव्वारे की लाइन जाती है। ऐसा कोई भी इमारत इस डेक महल के अंदर नहीं है जिसके अंदर फव्वारे कनेक्टेड ना हो। पूरा वाटर चैनल सिस्टम है, फुली वाटर चैनल कनेक्टेड है। ये सावन भादो की दूसरी इमारत आप जो देख रहे हैं, इस तरह की 2 इमारतें बनी हुई हैं जिनमें कहा जाता है कि राजा सूरजमल सावन भादो के महीनों में आकर इस डेक के महल में मौसम का आनंद लिया करता था। जो डेक का महल, ये गोपाल भवन जो आप देख रहे हैं, इसका ये जो पिछले वाला जो हिस्सा है, इसमें आपको 4 मंजिलें नज़र आएंगी। महल के दोनों साइडों में बड़े बड़े तालाब बनवाए गए हैं। इन्होंने दोनों का नाम, एक का नाम जो आप देख रहे हैं इसका नाम तो गोपाल सागर रखा हुआ है, आजकल गोपाल सागर कहते हैं। और दूसरा जो सामने आप फ्रंट में देखेंगे उसको रूप सागर के नाम से बतलाया जाता है। ये एक बावड़ी की तरह नज़र आते हैं। काफ़ी गहराई इन तालाबों की है, देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि ये कोई बावड़ी जो पहले राजा खुदवाया करते थे पानी के लिए। तो इस गोपाल भवन की जो एक मंजिल है वो इस तालाब के अंदर डूबी हुई रहती है। कहा जाता है कि इसकी नीचे की मंजिल में ऐसा पत्थर लगाया गया है, लाल जो ये बलौर पत्थर है, जितना ज़्यादा पानी इसको मिलता है ये उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए इसकी एक मंजिल को पानी में रखा जाता है। सालों साल इसमें पानी इसलिए भरा जाता है ताकि महल की नींव मजबूत रहे और ये मजबूती के साथ खड़ा रहे। महल के दोनों साइडों में इसी तरह के तालाब बनवाए गए हैं। महल के जितनी भी इमारतें बनी हुई हैं लगभग 45-46 एकड़ में फैली हुई हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं सूरज महल पर। जो राजा सूरजमल ने जिसको अपने नाम पर बनवाया था, इसकी खास वजह भी हम आपको बताएंगे। इस सूरजमल महल के सामने भी एक बहुत बड़ा फव्वारा आपको देखने को मिला। और आप जब गौर से देखेंगे इस महल को तो इस सूरजमल महल में आपको मुगल आर्किटेक्चर वास्तुकला आपको नज़र आएगी। ये सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, बहुत ही कीमती सफ़ेद संगमरमर मकराना का लगा हुआ है।
इस महल के बारे में कहा जाता है कि राजा सूरजमल के पुत्र कुंवर सिंह ने आगरा पर एक बार सन 1768 में अटैक किया था। तो उस अटैक में मुगलों को कुछ हार का सामना करना पड़ा था। तो उस टाइम सूरजमल का पुत्र कुंवर सिंह इस महल को वहां से उखाड़ कर पीसेस में कर यहाँ लाए थे। कहा जाता है कि आगरा में ये नूरजहां का मदरसा हुआ करता था। पूरे डीग महल के अंदर सिर्फ यही एक इमारत सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है, बाकी सारी इमारतें लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई। यही एक इमारत सफ़ेद संगमरमर की आपको नज़र आएगी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन इन लोगों ने इसकी खूबसूरती का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा हुआ है। ये सफ़ेद संगमरमर बहुत ज़्यादा सफाई चाहता है और इसकी सफाई के साथ लापरवाही की जा रही है, इसलिए इसका जो कलर कुछ धुंधला और मैला नज़र आ रहा है, वरना बहुत ही आला किस्म का इसमें सफ़ेद संगमरमर इस्तेमाल किया गया है। कि आप सभी दोस्तों को पता है कि मुग़ल भी अपनी वास्तुकला के लिए अपनी कलाकृति के लिए पूरी दुनिया में लगभग जाने पहचाने जाते थे। और कहीं भी इस महल के अंदर जो ये सूरजमल महल आप देख रहे हैं, जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, जिसको कहा जाता है, बताया जा रहा है कि नूरजहां का मदरसा हुआ करता था, इसको आगरा से उखाड़ कर लाए हैं, ऐसा कुछ बताया गया है। पूरा सूरजमल जो ये महल है, कहीं भी इसमें कोई चूना या मसाला नहीं लगाया गया है। पत्थरों को इस तरह से तराशा गया है कि एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर यूं ही जमे हुए हैं। कोई मसाला आपको, कोई चूना कहीं लगा नहीं आएगा। यहाँ पत्थरों को लॉकिंग करने के लिए इन लोगों ने लोहे की राडों का इस्तेमाल किया है। वो सिर्फ इस वजह से कि यहाँ दूसरी जगह इसको बनाया गया है, इसलिए लॉकिंग किया गया है। बाकी जब ये आगरा में होगा तो वहाँ ये लोहे वाले रोड भी इसमें नहीं लगी होंगी और ये यूं ही अपने आप बगैर लॉकिंग के वहाँ बना हुआ होगा। तो दोस्तों, नूरजहां का ये मदरसा आप दोस्तों को कैसा लग रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। पूरे डीग महल के परिसर में यही एक इमारत आपको सिर्फ सफ़ेद संगमरमर की नज़र आएगी, जिसके साथ इन्होंने सफाई पर बहुत कम ध्यान दिया है और उसके साथ इसकी जो खूबसूरती है वो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। दोस्तों, ये जाट शासकों का जो डीग महल है, ये कोई लड़ाई क्षेत्र नहीं था, आक्रमणों को झेलने के लिए ये नहीं था। ये सिर्फ उन्होंने अपने आराम के लिए बनाया था। वो इस महल में अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए आया करते थे। ये स्पेशल मौज मस्ती के लिए बनाया गया था। ये समर पैलेस के नाम से मशहूर है। यहाँ वो सिर्फ और सिर्फ आराम के लिए आया करते थे। जब वो मौज मस्ती के मूड में हुआ करते थे, तब इस महल में तशरीफ़ लाया करते थे। डीग का जो पुराना महल है, जो राजा सूरजमल के पिता बदन सिंह ने बनवाया था, उसको मैं आप दोस्तों को अगली वीडियो में दिखाऊंगा। वो उनका सुरक्षा महल था, जहाँ से वो लड़ाई लड़ते थे और अपनी हिफाजत के लिए जिसे इस्तेमाल किया करते थे। वो अब टूटकर लगभग जर्जर हो चुका है। उस किले पर ही वो बड़ी बड़ी तोपें रखी हुई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिस तोप से चलाकर लाल किले का दरवाज़ा तोड़ा गया था, वो उसी किले पर रखी हुई है। मैं आप दोस्तों को उस किले की, पुराने किले की वीडियो भी जल्दी ही दिखाने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये जाट शासकों ने नूरजहां मदरसे की
सेम कॉपी करके यहाँ एक ये इमारत बनवाई थी। ये लाल पत्थर से इसको बनवाया गया है, सेम कॉपी उसी की है, लेकिन ये लाल पत्थर की बनी हुई काफ़ी ये जर्जर हो चुकी है और इसमें काफ़ी रही लग रही है। ये इमारतें काफ़ी खस्ता हालत में हैं। महल की बहुत सारी जो इमारतें हैं वो काफ़ी डैमेज हो चुकी हैं, उनके रिपेयर का कोई बंदोबस्त नहीं है। वाटर चैनल का जो सिस्टम है वो हर एक इमारत को आपस में कनेक्ट किए हुए है। कोई भी इमारत देख के इस पैलेस के अंदर आप दोस्तों को ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर फव्वारे की लाइन ना जाती हो, पानी की नहर ना जाती हो। जाट शासकों का आप इस महल को देख कर अंदाज़ा लगाएंगे कि मौज मस्ती का ये एक उनका यूँ कह लीजिए प्लेस था। जब वो अपनी मौज मस्तियाँ करने के लिए उनके पास वक्त होता था तो यहाँ आया करते थे। ये स्पेशल उनका गर्मी बिताने का प्लेस था, इसीलिए इसको समर प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो महल आप देख रहे हैं यह राजा सूरजमल का पर्सनल मीटिंग हॉल हुआ करता था कभी, जहां अपने वजीर और ख़ास ओहदेदारों के साथ बैठकर वो मीटिंग किया करता था। यहाँ बहुत बड़े बड़े फाउंटेन लगे हुए हैं, फव्वारे। किले के परिसर में जितनी भी इमारतें बनी हुई सभी का एक जैसा ही मॉडल है, सभी को एक ही अंदाज में तराशा गया है। इन पैलेस के अंदर अब म्यूजियम बना दिए गए हैं, लेकिन अंदर वीडियो बनाना सख्ती से मना है। वीडियो बनाने के लिए कोई इजाज़त नहीं, अगर कोई बनाता है तो उसका अपना रिस्क होगा। दोस्तों अब मैं जो आपको आखिर में हमें देखने वाले हैं, ये जो आपको सफ़ेद संगमरमर की जो ये आकृति यहाँ अब हम आपको दिखाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर आपको सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ यहाँ ये जो नज़र आ रहा है, एक तो आपने वो सूरजमल महल देखा था जिसके बारे में कहा गया था कि ये नूरजहाँ का मंदिर सा था, और एक ये सफ़ेद संगमरमर की आप ये जो देख रहे हैं ये आकृति यहाँ देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल प्योर सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है। कहा जाता है कि ये भी नूरजहाँ का झोला था। इसको भी ये उसी वक्त 1768 के जो अटैक में इन्होंने किया था मुग़लों पर, उसमें ही लाए थे अपने साथ, और इसको भी यहाँ लगा दिया गया है ताकि ये हमेशा याद दिलाता रहे कि जाट शासक इसको मुग़लों को हरा कर यहाँ लाए थे। निशानी के तौर पर इसको यहाँ लगा दिया गया है। अगर आप दोस्त उर्दू पढ़ना जानते हैं, ये उर्दू है या फ़ारसी है तो कुछ लिखा भी हुआ है, तो इसको भी बेगम नूरजहाँ का झोला बताया गया। ये दो चीज़ें इस डेग पैलेस के अंदर आपको सफ़ेद संगमरमर को देखने की मिलेंगी। बाकी सारी इमारतें एक जैसे ही लाइट रेड स्टोन का इस्तेमाल कर बनाई गई हैं। सारी इमारतों का मॉडल भी लगभग एक जैसा ही मिलता जुलता है। महल का अंदर का जो परिसर है बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। वाटर चैनल चारों तरफ आपको फव्वारे देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी पार्कें मिलती हैं। पूरा का पूरा जो परिसर है महल का वो हरा भरा है, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सेल्फी और फ़ोटो कैप्चर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। तो आप दोस्तों ने अगर भी नहीं देखा है तो ज़रूर देख के इस किले पर विज़िट करें और इसका
आप नज़ारा देखें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप दोस्तों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों कैसा रहा ये डिग पैलेस का नज़ारा कमेंट्स में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।